प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक बार किसी फराजी नामी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट चुराए तब क्या हुआ। वीडियो बहुत दिलचस्प है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनु लहयान के बाद मदीना पहुंचे। अभी चंद रातें ही गुजरी थी कि खबर मिली कि अय्यना इब्न हसीन अल फराजी ने कुछ सवारियों के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा। इस चरागाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊंट थे। ऊंटों की हिफाजत के लिए हजरत अबू ज़र गफ़ारी के बेटे थे और हजरत अबू ज़र गफ़ारी की बीवी भी वहां थी। उन हमलावरों ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को कत्ल कर दिया। इस वाक़ये का सबसे पहले हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला। वो अपनी कमान उठाए सुबह ही सुबह चरागाह की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका गुलाम भी था। वह उनका घोड़ा लेकर आया था और लगाम पकड़कर उसे हाँक रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम से हुई। उन्होंने हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि अय्यना बिन हसीन अल फराजी ने कुछ सवारियों के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंटों को साथ ले गए हैं और साथ ही साथ चरागाह के मुहाफिज को उन्होंने कत्ल कर दिया है और एक खातून को उठाकर ले गए हैं। ये सुनते ही हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, इस घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दो। गुलाम तो उसी वक्त रवाना हो गया। सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक टीले पर चढ़कर पुकारे, लोगो दौड़ो, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट ले उड़े हैं। ये ऐलान 3 दफा दोहराकर वो अकेले ही लुटेरों की तरफ दौड़ पड़े। हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चीते किसी तेजी से दौड़े, यहाँ तक कि वो हमलावरों तक पहुंच गए। जो ही उन्होंने हमलावरों को देखा उन पर तीरंदाजी शुरू कर दी। जब भी वो तीर चलाते तो पुकार कर कहते, ले संभाल, मैं इब्ने अकू हूँ, आज का दिन हलाकत और बर्बादी का दिन है। जब दुश्मन अपने घोड़े मोड़कर उनकी तरफ रुख करते तो ये अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते और वहां से तीरंदाजी शुरू कर देते। ये मुसलसल इसी तरह करते रहे, दुश्मन के पीछे लगे रहे। दुश्मन इनके तीरों का शिकार होता चला गया। खुद हजरत सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं भागकर उनमें से किसी के सर पर पहुंच जाता, उसके पैर पर तीर मारता, वो उससे जख्मी हो जाता। लेकिन जब उनमें से कोई पीछे मुड़ता तो मैं किसी दरख्त के पीछे छुप जाता और फिर उस जगह से तीरंदाजी करके हमलावर को जख्मी कर देता या पत्थर उन पर गिराने लगता। मेरी इस तीरंदाजी और पत्थरों की बारिश से वह बुरी तरह तंग आ गए, यहाँ तक कि मेरे तीरों की बारिश ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जख्मी होकर भागने वालों ने 30 से ज्यादा नेज़े और उतनी ही चादरें रास्ते में गिरा दी ताकि उनका बोझ कम हो और वो आसानी से भाग सके। वो जो चीज भी कहीं फेंकते मैं उस पर पत्थर रख देता ताकि मैं बाद में उनको जमा कर सकूं। गरज मैं उनके पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि सिवाय चंद एक के वो तमाम ऊंट जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे पीछे रह गए। दुश्मन आगे निकल गया और मैं खुद भी उनके ताक़ुब में उन ऊँटों से आगे निकल आया। इस तरह मैंने हमलावरों से तमाम ऊँट छुड़ा लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुकार के बारे में पता चला तो मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि ऐ अल्लाह के सवारों, तैयार हो जाओ और सवार होकर चलो। इस ऐलान के बाद घुड़सवारों में से जो सहाबी सबसे पहले तैयार होकर आए वो हजरत मिक़दाद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्हें इब्ने अस्वद भी कहा जाता है। इनके बाद हजरत इबाद बिन बशिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर बाकी घुड़सवार सहाबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका सालार मुक़र्रर फरमाया और हुक्म फरमाया, तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं बाकी तमाम लोगों के साथ तुमसे आ मिलूंगा। चुनाचे ये घुड़सवार दस्ता दुश्मन की तलाश में निकला और दुश्मन के सर पर पहुंचने में कामयाब हो गया।
सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा उसका नाम मुहदर बिन फजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलून लोगो ठहर जाओ, महाजरीन और अंसार तुम्हारे मुकाबले में निकल पड़े हैं। अखरम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए, उनकी तरफ बढ़ने लगे तो हजरत सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मोर्चे से निकलकर उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, ए अखरम अभी दुश्मन पर हमला न करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को आने दें। ये सुनकर अखरम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, सलमा अगर तुम अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो और ये जानते हो कि जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है तो मेरे और शहादत के दरमियान से हट जाओ। ये अल्फाज सुनकर सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घोड़े की लगाम छोड़ दी, फौरन आगे बढ़े। उन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को जख्मी कर दिया। उसी वक्त एक और दुश्मन ने अखरम असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा दे मारा, वो शहीद हो गए। ऐसे में हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने उनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा जख्मी हो गया। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन उस पर वार करके उसको कत्ल कर दिया। उसी वक्त एक घुड़सवार उनके मुकाबले में आया जिसका नाम मसदा फराजी था। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे, तलवारबाजी, नेजाबाजी या फिर कुश्ती? अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर उसने कुश्ती लड़ना पसंद किया। वो घोड़े से उतर आया, अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घोड़े से उतर आए, उन्होंने भी तलवार दरख्त से लटका दी। अब दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। आखिर अल्लाह ताला ने हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतह फरमाया। उन्होंने दरख्त से लटकी तलवार खींच ली और उसे कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने मसदा के भतीजे पर हमला किया। उसने खौफजदा होकर बाकी ऊँटों को छोड़ दिया। हजरत अबू कतादा ऊँटों को लेकर लौटे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते नजर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों को साथ देखकर फरमाया, अबू कतादा तुम्हारा चेहरा रोशन हो। उस पर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आपका भी चेहरा रोशन रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम में, तुम्हारी औलाद में और औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उनकी पेशानी पर पड़ी। वहां एक जख्म था और तीर का फल जख्म ही में रह गया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर का वो हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया, फिर उनके जख्म पर अपना लाबे दहन लगाया और अपनी हथेली जख्म पर रख दी। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कसम है उस जात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से सरफराज फरमाया। आपने जो ही जख्म पर हाथ रखा तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा को मसदा का घोड़ा और उसके हथियार अता फरमाए और उन्हें दुआ दी। हजरत अबू कतादा और हजरत सलमा बिन अकू के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सवारों में बेहतरीन सवार अबू कतादा है और हमारे पैदल मुजाहिदीन में बेहतरीन पैदल सलमा है। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी अपने मेजबान मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।